तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारा जी के करंट अफेयर पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं किसान के मुद्दे पर बातचीत। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि एमएसपी एपीएमसी क्या है। तो दोस्तों एमएसपी एक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसके बारे में हम दोस्तों विस्तारित से आपको एक एक पॉइंट बताएंगे कि किसान किस कारण नई दिल्ली में जो कर रहे हैं आंदोलन क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको यही बता दें, करीब आज इनको 15 दिन हो गए हैं आंदोलन करते हुए। जिस मुताबिक आपको बता दें कि जो इसका सबसे पहला पॉइंट होगा, किसानों को सबसे बड़ा न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, जिसे ख़त्म होने का है। इस बिल के जरिए सरकार ने कृषि उपज मंडी समिति यानी मंडी से बाहर भी कृषि कारोबार का रास्ता खोल दिया है। एपीएमसी के आधार पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी इसके आधार पर खोल दिया गया है। आपको बता दें कि मंडी से बाहर भी ट्रेड एरिया घोषित हो गया है। मंडी के अंदर लाइसेंस ट्रेड किसान से उसकी उपज एमएसपी पर लेते हैं, लेकिन बाहर कारोबार करने वाले के लिए एमएसपी को बेच मार्क नहीं बनाया गया है, इसलिए मंडी से बाहर एमएसपी मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो सेकंड पॉइंट होगा इसका, सरकार ने बिल में मंडियों को ख़त्म करने की बात कही पर भी नहीं लिखी। पर सेकंड पॉइंट दोस्तों हमारा होगा, सरकार ने बिल में मंडियों को ख़त्म करने की बात कही पर भी नहीं लिखी है, लेकिन उसका इम्पैक्ट मंडियों को तबाह कर सकता है। इसका अंदाज़ा लगाकर किसान डरा हुआ है, इसलिए आढ़तियों को भी डर सता रहा है। इस मसले पर ही किसान और आढ़ती एक साथ है। उनका मानना है कि मंडियां बेचेगी तभी तो किसान उसमें एमएसपी पर अपनी उपज बेच पाएगा। तो दोस्तों इसी तरह तीसरा पॉइंट दोस्तों आपका होगा, इस बिल में वन कंट्री टू मार्केट वाली नौबत पैदा होती है नज़र आ रही है, क्योंकि मंडियों के अंदर टैक्स का भुगतान होगा और मंडियों के बाहर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी मंडी से बाहर जिस एग्रीकल्चर ट्रेड की सरकार ने व्यवस्था की है उसमें कारोबारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा, जबकि मंडी के अंदर औसतन 6 से 7% तक का मंडी टैक्स लगता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा, किसानों की ओर से यह तर्क दिया जा रहा है कि आढ़ती या व्यापारी अपने 6 से 7% टैक्स का नुकसान ना करके मंडी से बाहर खरीद करेगा जहां उसे कोई टैक्स नहीं देना है। इस फैसले से मंडी व्यवस्था हतोत्साहित होगी, मंडी समिति कमज़ोर होगी, तो किसान धीरे धीरे बिल्कुल बाजार के हवाले चला जाएगा, जहां उसकी उपज का सरकार द्वारा तय रेट से अधिक भी मिल सकता है और कम भी। तो इसी से पांचवा पॉइंट दोस्तों हुआ, किसानों की इस चिंता के बीच राज्य सरकारों खासकर पंजाब और हरियाणा को इस बात का डर सता रहा है कि अगर निजी खरीदार सीधे किसानों से अनाज खरीदेंगे तो उन्हें मंडियों में मिलने वाले टैक्स का नुकसान होगा। दोनों राज्यों को मंडियों से मोटा टैक्स मिलता है, जिससे वे विकास कार्य में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हरियाणा में बीजेपी का शासन है, इसलिए यहाँ के सत्ताधारी नेता इस मामले पर मौन हैं। और दोस्तों जो छठा पॉइंट होगा इसका, एक बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित है। इसमें किसानों के अदालत जाने का हक छीन लिया गया है। कंपनियां और किसानों के बीच विवाद होने की सूरत में एसडीएम फैसला करेगा, उसकी अपील डीएम के यहाँ होगी, ना कि कोर्ट में। किसानों को डीएम एसडीएम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दोनों पदों पर बैठे लोग सरकार की कठपुतली की तरह होते हैं, वो कभी किसानों के हित की बात नहीं करते। तो दोस्तों जो सातवां पॉइंट होगा, हमारा जो लास्ट पॉइंट है, ये केंद्र सरकार जो बात एक्ट में नहीं लिख रही है उसका ही वाद बाहर कर रही है, इसलिए किसानों में भ्रम फैल रहा है। सरकार अपने ऑफिशियल बयान में एमएसपी जारी रखने और मंडियां बंद ना होने का वादा कर रही है। पार्टी फॉर्म पर भी यही कह रही है, लेकिन यही बात एक्ट में नहीं लिख रही है, इसलिए शंका और भ्रम है। किसानों को लगता है कि सरकार का कोई भी बयान एग्रीकल्चर एक्ट में एमएसपी की गारंटी देने की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि एक्ट की वाद खिलाफी पर सरकार को अदालत में खड़ा किया जा सकता है, जबकि पार्टी फॉर्म और बयानों का कोई कानून आधार नहीं है। हालांकि सरकार सिरे से
किसानों की इन आशंकाओं को खारिज कर रही है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किसान किस कारण आंदोलन पर है हमारे। तो दोस्तों, आप किसान के सपोर्टेड हो तो इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिए हर किसी को, जिससे पता चले कि क्यों किसान हमारे आंदोलन पर है। और साथ ही साथ जितना हो सके इस वीडियो को उतना शेयर कीजिए। धन्यवाद हमारे इस वीडियो को सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए।